चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका स्वागत है। चुनाव अपने साथ अनंत कथाएं लाता है, अनंत कथाएं, और हर कथा ऐसी लगती है कि हाँ कितनी रोचक कथा है, इसको जानना कितना सुखद है। और उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है विधानसभा का, वो अनेक अर्थों में अद्भुत है, अनेक अर्थों में कीर्तिमान रचने वाला रहा। उस चुनाव ने बड़ों बड़ों का गुरूर तोड़ दिया, बड़ों बड़ों का गुरूर तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम गर्मी निकाल देते हैं और मई जून में शिमला बना देते हैं। वो एक भाषण में चुनाव में उस पर बड़ा बायबेला बचा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कई राजनेताओं के लिए और कई दलों के लिए इस बात को जरूर चरितार्थ कर दिया। उत्तर प्रदेश के करीब 8 करोड़ कुछ से कुछ अधिक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया इस चुनाव में, और इस मताधिकार के जरिए उन्होंने कईयों के लिए मई जून में शिमला बना दिया। ये जान लीजिए, सब गर्मी उतार दी। आज आपको किस्सा बताता हूं हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी जब इस चुनाव में शुरुआत में आए थे, बेहतरीन शेरवानी और अचकन सब पहनकर, तो आपने देखा होगा ऐसा कुछ प्रचार करने की कोशिश हुई कि ओवैसी ही रोकेंगे योगी का रथ। बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने ऐसे कार्यक्रम निर्मित किए जिसमें स्क्रीन पर 2 फोटो, एक योगी आदित्यनाथ का, दूसरा ओवैसी का, योगी वर्सेस ओवैसी। ऐसा लगा कि जिसे योगी और ओवैसी बराबरी की टक्कर पर लड़ेंगे अब, और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महारथी हैं। अब जब टीवी ने ऐसा किया, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने, और इस पर विमर्श होने लगा, बहसें होने लगी, तो लोगों को लगा कि वास्तव में होगा भाई, ओवैसी का भी जलवा होगा। अब हैदराबाद से आए हैं तो कुछ तो सोच समझ के आए होंगे। अच्छा, तकरीर में ओवैसी साहब बड़े उद्भट है। इनके पिता भी लंबे समय सांसद रहे, सलाउद्दीन ओवैसी साहब, वो भी अच्छे तकरीर करने वाले थे। तो तकरीर में ये उस्ताद है। इन्होंने भी तकरीर दी कि मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लीडरशिप देने आया हूं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नेतृत्व करना सिखाने आया हूं, और 100 सीटें हम लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो गया। कार में दोनों भाई साथ घूमे, सालार जंग को श्रद्धांजलि देने भी चले गए साथ साथ में। तो वो बवाल ओम प्रकाश राजभर के पीछे लग गया, सालार जंग वाला, कि सुहेल देव और सालार जंग एक साथ कैसे चलेंगे भाई राजभर जी। खैर, राजभर जी ने अपना पिंड छुड़ाया, जल्दी वो इनसे अलग हो गए। ओवैसी ने हार नहीं मानी और उन्होंने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और उसके बाद उनको मिल गया बाबू सिंह कुशवाहा का टेलीफोन नंबर। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा भी अंधेरे में थे बेचारे। मायावती के मामले से जब उनका अलगाव हुआ तो उसके बाद से उनका अधिकांश समय तो जेल में ही कटा। जेल से बाहर आए तो तब से अंधेरे में, पॉलिटिकल कोई गतिविधि नहीं, कहीं कोई मंच नहीं, कहीं कोई व्हीकल नहीं पॉलिटिकल जिससे कहीं कुछ हो सके। ओवैसी जी आगे बोले, जी 3rd फ्रंट बना देते हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी, फिर फोटो अपॉर्चुनिटी आई प्रदेश के सामने। लोगों को लगा अब कुछ जान आ जाएगी ओवैसी में, बाबू सिंह भी मिल गए। तो मुसलमान और कुशवाहा और पिछड़ा ओबीसी सब मिल मिला के कुछ हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये कथा मैं क्यों बता रहा हूं?
आपको पता है 100 उम्मीदवार जो ओवैसी साहब की पार्टी ने उतारे थे उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग में, उसमें से 99 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बताइए, ऐसा दृश्य आपने कभी सुना कि 100 लड़ाए उसमें 99 की जमानत जब्त हो गई और एक की जमानत बच गई? तो सवाल उठता है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताया जाए जो 99 जमानत गंवाने वालों से बच के आ पाया, अपनी जमानत बचा लाया। तो उसका नाम है गुड्डू जमाली। आप लोग पहचाने कि नहीं पहचाने? कुछ लोग पहचान गए होंगे, कुछ को बता दूं। गुड्डू जमाली एक पिछले से जो विधानसभा, निवर्तमान विधानसभा है, इसमें बसपा के विधायक थे और प्रदेश के सर्वाधिक संपन्न विधायकों में से एक थे। आजमगढ़ के हैं। फिर वो सपा में गए, फिर सपा से टिकट नहीं मिली तो अब उनको चुनाव लड़ना था। तो उनने ओवैसी से कहा कि भाई तुम्हारे पास भी कोई आदमी नहीं है और मैं संपन्न आदमी हूँ, मैं लड़ूंगा, अपने हिसाब से कर लूँगा। तो उन्होंने गुड्डू जमाली को टिकट दे दी। गुड्डू जमाली ने उनको इतनी इज्जत बख्श दी कि 100 में एक आदमी अपनी जमानत बचा लाया। अब सवाल उठता है कि फिर आखिर ओवैसी यूपी आए क्यों थे? ऐसा तो नहीं कि यूं ही टूरिज्म पर यूपी आ गए हों, नहीं, कुछ सोच समझ के आए होंगे। समाजवादी पार्टी कहती रही कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के शार्प शूटर हैं और मुस्लिम वोट को बांटने के लिए वो यहां आ रहे हैं। ओवैसी कहते रहे कि भाई मैं ऐसी लैला हूं जिसके तमाम दीवाने हैं। वो एक गाना आया था, लैला ओ लैला ऐसी तू लैला, वो गाना गाने लगे ओवैसी। बोले जी मैं तो लैला हूं सियासत की, हर कोई मुझे देख के सीटी में जाता है। लेकिन ओवैसी के साथ ये आरोप चलते रहे कि आप के ओवैसी और बीजेपी का कुछ स्ट्रेटेजिकल कहीं कोई वो है, समझदारी बनी है दोनों के बीच में। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद स्थिति ये बनी कि जिस बात से ओवैसी से समाजवादी पार्टी को डर हो रहा था कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में बंटवारा कराने आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो डर जरूर दूर हो गया। ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा वैसा नहीं करा पाए जैसा वो खुद चाहते होंगे या जिसके लिए वो लाए गए होंगे उत्तर प्रदेश में। ये उनका दूसरा कष्टकाल है ओवैसी का। इससे पहले वो ऐसे ही गए थे पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी वाले चुनाव में। वहां भी ओवैसी साहब ने कहा कि जी मैं लड़ाऊंगा उम्मीदवार। वहां भी ममता बनर्जी ने ऐसी घेराबंदी की, ऐसी पेशबंदी की कि ओवैसी तो छोड़िए, फुरफुरा शरीफ के जो करता धरता थे वही कुछ नहीं कर पाए तो हैदराबाद से गए, ओवैसी क्या करते। तो अब जानकार लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी लगातार 2 बार फेल हुए। तो अगर ओवैसी को कोई लाता है तो शायद हो सकता है वो लाने की प्रक्रिया, लाने का सिलसिला अब ना चले, क्योंकि ओवैसी परिणाम नहीं दे पा रहे, ना बंगाल में दे पाए ना उत्तर प्रदेश में दे पाए। और बहन जी जब ये कह दें, मायावती जी जब ये कह दें उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट को लेकर कि भाई बसपा क्या करती, बसपा कैसे चुनाव जीत सकती थी जब सारे मुसलमान सपा को वोट दे रहे थे,
जब ये बात बसपा बोल रही तो फिर आप जान ही लीजिए ओवैसी का क्या हाल हुआ होगा। मुस्लिम वोटों में डिवीजन, ये उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का एक बड़ा फंडा था, एक बड़ा बिंदु था जिस पर सबकी नज़र थी। लेकिन पूरे देश भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा होने का दावा करने वाले ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के चुनाव में 1 से लेकर 10 तक कहीं चले नहीं। मैंने भी कई बार अपनी बहसों में ओवैसी साहब की पार्टी के नेताओं को बैठाला, उनसे पूछा कि भाई कुछ पल्ले है आपके, तो वो दावा करके जाते थे कि नहीं अमिताभ जी नतीजे आने दीजिए, आप देखेंगे कम से कम 10-12 सीट जीतेंगे। जीतना छोड़िए, जमानत बचाना मुश्किल हो गया। ये बड़ी बात है। हाँ, सबसे ज्यादा जमानत गंवाने वाले राजनीतिक दल में भी ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में शामिल हो गई। ओवैसी के बाद सबसे ज्यादा जमानत गंवाने वाला दल कांग्रेस है। तो इस मामले में ओवैसी को आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी ने यूपी में टॉप किया। जब आप ये लिखा जाएगा कि 2022 के चुनाव में वो कौन सी पार्टी थी जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, तो नाम आएगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो आज चुनाव की बात में ये प्रसंग, कल फिर इसी समय में मिलूंगा और फिर आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश चुनाव का एक कोई बड़ा पहलू, कोई बड़ी बात, कोई रोचक पहलू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट टू यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।